अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि नहायत कम अज्जा से बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़े पतीले में 2 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला और इसको गरम कर लिया। और जब ऑयल गरम हो गया तो मैंने इसमें 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता, आधा आधा चम्मच राई दाना, आधा चम्मच मेथी दाना, 4 लाल साबुत मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच कलौंजी इसमें ऐड कर दी। और ये सब चीज़ें इसमें डालने के बाद मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाया। आपने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना मसाले ये सारे फ़ौरन से जलने लगेंगे। और ना ही आपने इन मसालों को ज़्यादा ओवर कुक करना है। 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए। और प्याज को 3 से 4 मिनट तक आपने इसको सौते करना है। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना और ना ज़्यादा पकाना है। और फिर इसके बाद जब प्याज 2 से 3 मिनट बाद नरम पड़ने लग गई तो मैंने इस प्याज के अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया। और फिर इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक इतना भूना कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसके कच्चेपन की स्मेल भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद जब अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई हो गई तो मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस, जिसमें शामिल है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक, तमाम मसाले मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं। अगर आपको मसाले ज़्यादा पसंद हैं तो आप मसाले की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भुना। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इस स्टेज पर यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर दूँगी। अगर आपको मज़ीद इसका जायका इन्हेंस करना है तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसमें टमाटर की मिकदार को बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मैंने इधर 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इस मसाले को इतना भूनूंगी कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि आप मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर मसाले में बिल्कुल घुल चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पर आधा किलो कटे हुए दरमियाने साइज़ के कटे हुए बैंगन इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें जिस साइज़ में भी चाहें बैंगन को काट सकते हैं, लंबा, छोटा, बड़ा, आप जिस तरीके से भी काटना चाहें उस तरीके से काट लीजिएगा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए आधा किलो आलू भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इस आलू और बैंगन को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मिक्स करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी मसाले, ताकि आलू और बैंगन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से अगेन इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको उबाल आने तक पकाऊंगी। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम पतीले के ऊपर ढक्कन ढककर इसे 20 से 25 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है और बैंगन आलू भी अच्छे से बिल्कुल पक चुके हैं और मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद इसे मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, फाइनली आलू बैंगन बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्विंग के लिए डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आलू बैंगन बनाना कितना आसान है। आप इस आलू बैंगन को चपातियों और उबले हुए चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके लिए क्या बनाऊं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।